चलिए तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नवजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज 12:30 बजे कैलाश गहलोत बीजेपी की सदस्यता यहां पर ले सकते हैं। और कैलाश गहलोत ने रविवार को ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और केजरीवाल को पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि यहां पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देकर ये भी कहा है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे फैसले हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद वो लगातार 3 बार मंत्री बनाए गए। वहीं इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा कल दे दिया था और आज अब बात हो रही है उनके बीजेपी में शामिल होने की। तो ये बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं लोग पहले से ही इस असमंजस में थे कि कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफा पत्र में कई मुद्दे लिखे हैं, जहाँ पर उन्होंने यमुना की गंदी होने और यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्यवाही, इस तरीके के मुद्दे को लेकर यहाँ पर उन्होंने पत्र लिखा। हालांकि ये नए मुद्दे नहीं हैं, इससे पहले भी कई बार शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी चर्चा में बनी रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये नए ऐसे मुद्दे थे जो यहाँ पर अपने पत्र में लिखे हुए हैं। आपको बता दें, बीजेपी अब डबल इंजन सरकार बनाने की तैयारी में नजर आ रही है, क्योंकि आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके शामिल होते ही यहाँ पर राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल सरकार को ये बड़ा झटका साबित हुआ है। तो आपको बता दें, कल कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा था और आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद यहां पर एक राजनीति यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इस कैलाश गहलोत के यहां पर इस्तीफा देने के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका यहां पर लगा है। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से एक बार फिर से हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे ब्रजेश जी, यहाँ पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा पत्र में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यमुना को लेकर जो यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ था, शराब घोटाले को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था, इन सभी मामलों को उन्होंने लिखा है। हालांकि ये मामले काफी पुराने हैं, आपको भी पता है। तो इस तरीके से इन मामलों को लेकर पत्र लिखना और इस्तीफा दे देना, और यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका भी लगा है। आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, जो पुराने साथी थे केजरीवाल के, वो लगातार एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और सबके आरोप लगभग समान है। कुमार विश्वास की बात करें, कपिल मिश्रा की बात करें, साजिया इल्मी की बात करें या प्रशांत भूषण की, उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे कि तानाशाह हो गए केजरीवाल, वो किसी की सुनते नहीं है, टीम को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे, खुद मंत्री जो है उनके काम नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके के आरोप जो है लगातार लगाए गए थे कि केजरीवाल जो है पार्टी के ही नहीं सरकार के भी फैसले बिना किसी सलाह के ले रहे हैं। और कुछ इसी तरीके के आरोप इस बार कैलाश गहलोत ने लगाए हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे दिल्ली की साफ सफाई की बात हो, यमुना की सफाई की बात हो, और जहरीले प्रदूषण पर रोकथाम की बात हो, या सरकार के कामकाज की या नीतिगत फैसलों की बात हो। हर मामले में केजरीवाल फैल रहे हैं और आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो दम उनका घुट रहा था, घुटन महसूस कर रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा कुछ और भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये बात भी है कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत का कोई पॉइंट ऐसा है जो बीजेपी के पास है, और यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है कि ब्लैकमेलिंग करके कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल कराने की साजिश की जा रही है। हालांकि किसके दावों में कितना दम है शिवा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन खबर यह भी है कि कैलाश गहलोत थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे दिल्ली में और मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले भी जब कभी भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लेकर यहाँ पर कभी भी पलटवार किया है तो उसमें कैलाश गहलोत ने अपनी समर्थता नहीं दिखाई है, ना ही कभी कैलाश गहलोत ने बीजेपी पार्टी के बारे में कुछ गलत कहा है। और इसके साथ ही एक चर्चा ये भी है कि ईडी की रेड ना पड़े उससे पहले ही कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से निकल गए हैं। बिल्कुल, देखिए यही कहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि जो दूसरे दलों में है उनको बीजेपी पापी कहती है, गुनाहगार कहती है, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे गुनाह, सारे पाप माफ हो जाते हैं। और यही एक बार फिर से आरोप जो है वो कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने की चर्चा के पहले लगाए जा रहे हैं। और यही आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तमाम विपक्ष लगा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की गई है, ईडी की रेड का डर दिखाया गया है, जांच एजेंसियों का
भय दिखाकर जो है बीजेपी में शामिल कराने की साजिश की गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका ही माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो एक तरफ देखा जाए तो केजरीवाल सरकार को ये तगड़ा झटका साबित हो सकता है। धन्यवाद ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मंत्री पद से यहाँ पर इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और 12:30 बजे करीब कैलाश गहलोत बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर ले सकते हैं। और कैलाश गहलोत ने रविवार को ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और केजरीवाल को ये पत्र लिखा था। तो आपको ये भी बता दें कि कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद वो लगातार 3 बार यहाँ पर मंत्री बनाए गए थे। वह इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा, पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए और ऐसे मुद्दे उठाए जो मुद्दे नए नहीं थे। इससे पहले भी उन मुद्दों पर चर्चा की जा सकी है, लेकिन अब जाकर कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना और अपने पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा दिया था। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो डरे हुए थे। कहीं ना कहीं ईडी शराब घोटाले में ईडी की जांच से बचने के लिए भी वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कई ऐसे मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं कि वो कई मुद्दों से यहाँ पर घिरी हुई है और उन मुद्दों से बचने के लिए यहाँ पर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी का हाथ यहाँ पर थामने जा रही है।